ड्रैगन की दहाड़ अब कराह में बदल रही है। चीन की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। भारत अब बनने जा रहा है नया सुपर पावर। एक वक्त था जब चाइना को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग किंग कहा जाता था। ड्रैगन की दहाड़ पूरी दुनिया को हिला देती थी, लेकिन आज वही चाइना अपने ही आर्थिक दलदल में फंस गया है। और दूसरी तरफ भारत, जो कभी इमर्जिंग मार्केट के लेबल के नीचे दबा होता था, आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। जी हां, आपने सही सुना। भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ जर्मनी, अमेरिका और चाइना ही आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या चाइना की हवा निकल चुकी है? क्या भारत 21वीं सदी का अगला विश्व नेता बन गया है? इस वीडियो में हम आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं देने वाले, हम आपको वो कहानी बताएंगे जो दुनिया की हेडलाइंस में छुपी है, वो सच जो दुनिया के लीडर्स को टेंशन में डाल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रैगन के डाउनफॉल और टाइगर के उदय की कहानी। 2010 में चाइना की जीडीपी ग्रोथ थी 10.6%। हर जगह मेड इन चाइना छा गया था। चाइना ने अपनी सस्ती लेबर और इंडस्ट्रियल स्केल के दम पर पूरी दुनिया को झुका दिया। अमेरिका, यूरोप, एशिया सभी चाइना पर निर्भर हो चुके थे। लेकिन 2024 आते आते वही चाइना अब सिर्फ कराह रहा है। चाइना की जीडीपी ग्रोथ गिर चुकी है सिर्फ 4.9% तक। यूथ बेरोजगारी दर 21.3% से भी ज्यादा हो चुकी है, जो कि उनके इतिहास का सबसे ऊंचा स्तर है। हर तीसरा युवा ग्रेजुएट बेरोजगार है। रियल एस्टेट सेक्टर, जो चाइना की इकोनॉमी का एक बड़ा स्तंभ था, अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर है। एवरग्रांडे, कंट्री गार्डन जैसे बड़े बड़े रियल एस्टेट दिग्गज या तो बैंकरप्ट हो चुके हैं या होने वाले हैं। करोड़ों लोगों के घर अधूरे पड़े हैं। लोन की अदायगी में डिफॉल्ट हो रहे हैं। मार्केट में भरोसा खत्म हो चुका है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के टॉप डाउन कंट्रोल मॉडल ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को हिला के रख दिया है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी देशों ने अपना व्यापारिक जुड़ाव चाइना से हटा लिया है। और सिर्फ सरकारें ही नहीं, कंपनियां भी भाग रही हैं। एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन ये सभी अब भारत में अपना भविष्य देख रही हैं। जो चाइना एक वक्त दुनिया के लिए इकोनॉमिक एंकर था, आज अपने ही वजन के नीचे दब गया है। जब चाइना गिर रहा है, भारत उठ रहा है। और सिर्फ उठ नहीं रहा, दौड़ रहा है। भारत की जीडीपी अब RS $4.19 ट्रिलियन हो चुकी है। ग्रोथ रेट है 8.3%, जो कि G20 देशों में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इकोनॉमी बड़ी हो रही है, इसका मतलब ये है कि भारत दुनिया का अगला इकोनॉमिक इंजन बनने की राह पर है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, 100 से ज्यादा नई फैक्ट्रियां अब भारत में चालू हो चुकी हैं। एप्पल ने आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में शिफ्ट की है। फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में निवेश की घोषणा की है। एलन मस्क की टेस्ला भी भारत में एंट्री प्लान कर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, 2023 से 2024 में भारत में RS 6.4 लाख करोड़ का FDI आया है। ये सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नहीं है, ये एक शिफ्ट का संकेत है, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का, जहां वेस्ट की कंपनियां अब चाइना की जगह भारत को प्राथमिकता दे रही हैं। भारत एक और क्षेत्र में चुपचाप दुनिया से आगे निकल चुका है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, UPI, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है। हर महीने 1000 करोड़ से ज्यादा UPI ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है बिना किसी कैश के, बिना किसी देरी के। डिजिटल इंडिया अब एक नारा नहीं, एक सच्चाई है। और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों इकोनॉमी को जोड़ रहा है। जहां दुनिया कैशलेस सोसाइटी का सपना देख रही है, भारत उसे जी रहा है। भारत के पास एंजियो 11,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और इनमें से 108 यूनिकॉर्न्स हैं, कंपनियां जिनकी वैल्यूएशन RS $1 बिलियन से ज्यादा है। स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस टेक, AI से लेकर एडटेक, फिनटेक से लेकर डिफेंस टेक तक हर सेक्टर में इनोवेशन कर रहे हैं। इसरो, DRDO जैसे पब्लिक संस्थान और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों मिलकर भारत के टेक इकोसिस्टम को एक नए स्तर पर ले जा रहे हैं। क्या आपको पता है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन एक्सपोर्टर बन चुका है। एक वक्त था जब हम चाइना से फोन इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। भारत का डिफेंस सेक्टर अब पुरानी फॉरेन डिपेंडेंसी से निकलकर आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। 2024 में भारत ने RS 1.6 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया, जिसमें 76% इंडिजिनस था। फाइटर जेट्स, ड्रोन, सबमरीन, मिसाइल सब कुछ भारत में बन रहा है। राफेल जैसे फाइटर प्लेन्स के बाद भारत अपना देशी पामी पीढ़ी का फाइटर
AMCA डेवलप कर रहा है। चाइना ने दुनिया को डर से चलाना सिखाया। भारत ने दिखाया कि भरोसे से कैसे जीता जाता है। चाइना ने दुनिया को वायरस दिया, भारत ने दुनिया को वैक्सीन दी। चाइना का मॉडल ऑथोरिटेरियन है। वहां लोगों को सिर्फ हुक्म मानना आता है, वहां असहमति की कोई जगह नहीं। लेकिन भारत में लोगों की आवाज सरकार के निर्णयों को सीधे आकार देती है। ये डेमोक्रेसी सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है, ये इनोवेशन, भागीदारी और निष्पादन में दिखती है। इसी वजह से दुनिया का भरोसा अब चाइना से भारत की ओर शिफ्ट हो रहा है। भारत अब सिर्फ इकोनॉमी या डिफेंस के क्षेत्र में नहीं, ग्लोबल डिप्लोमेसी के मोर्चे पर भी अग्रणी बन गया है। G20 समिट की अध्यक्षता भारत ने संभाली और दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। वसुधैव कुटुंबकम, क्वाड, ब्रिक्स, SCO सभी ग्लोबल समूहों में भारत एक सेंट्रल फिगर बन चुका है। और इस कॉन्फिडेंस का आधार है भारत की स्थिर विकास दर और स्थिर नेतृत्व। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का अनुमान है कि 2030 तक भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में आ जाएगा। इसका मतलब सिर्फ जर्मनी नहीं, बल्कि चाइना के लिए भी भारत अब एक कंपटीशन बन चुका होगा, जहां चाइना अपने आंतरिक संकटों, युवाओं की बेरोजगारी, बूढ़ी होती आबादी, गिरता रियल एस्टेट और बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है। वहीं भारत नई पीढ़ी, नई नीतियों और नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। आज चाइना का ड्रैगन थक गया है, उसकी दहाड़ अब कराह में बदल चुकी है। लेकिन भारत एक स्लीपिंग टाइगर था जो अब जाग चुका है, और जागकर सिर्फ चला नहीं, दौड़ रहा है। ये वक्त है भारत के कॉन्फिडेंस का, कमिटमेंट का और कंट्रीब्यूशन का। देश के हर नागरिक को इस ग्रोथ का हिस्सा बनना है। ये ग्रोथ सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये एक विजन है, एक जर्नी है। अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि भारत अगला सुपर पावर बन चुका है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।